नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमित भारद्वाज, आप लोगों का एक मित्र। और आज फिर से लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक चलचित्र। दोस्तों, आज का ये चलचित्र बहुत ही विशिष्ट है। आज मैं आपको ले चलूँगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक नगर है ओरछा नगर। वहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध महल है जिसे कि मंदिर का रूप दिया गया है। उस मंदिर और महल का नाम है राम राजा मंदिर। यह एक बहुत ही पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां पर भगवान राम की पूजा एक राजा के रूप में की जाती है, और वह भी एक महल में। हर दिन यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर आयोजित किया जाता है। पुलिस कर्मियों को मंदिर में गार्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है। मंदिर में भगवान को दिया जाने वाला भोजन और अन्य सुविधाएं शाही होते हैं। प्रतिदिन भगवान राम को यहाँ सशस्त्र सलामी दी जाती है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि भगवान राम अपने दाहिने हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल रखते हैं। श्री राम इसमें पद्मासन में बैठे हैं और उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जांघ के ऊपर है। इस मंदिर की कहानी भी दोस्तों बहुत ही विचित्र है। ये महल जो है वो ओरछा के राजा मधुकर शाह जुदेव का था। उन्होंने सन 1554 से लेकर 1592 तक यहाँ पर राज किया था। वह वृंदावन के बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी रानी गणेश कुमारी यानी कि गणेश कुमारी, जिन्हें कमला देवी भी कहा जाता है, वो भगवान राम की भक्त थी। एक दिन राजा और रानी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर गए, लेकिन उस समय तक मंदिर बंद हो चुका था। रानी ने राजा से वापस चलने का आग्रह किया, लेकिन राजा रुकना चाहते थे। इसलिए राजा और रानी दोनों ने वहीं रुकने का फैसला किया। वह भक्तों के एक समूह में शामिल हो गए जो मंदिर के बाहर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में गा रहे थे और नृत्य भी कर रहे थे। राजा और रानी भी उसी स्तुति में शामिल हो गए और नाचने गाने लगे। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा जी ने अवतार लिया और उनके साथ नृत्य किया। उस समय स्वर्ग से सुनहरे फूलों की वर्षा भी हुई थी। उस घटना के बाद राजा ने रानी को अपने साथ भगवान कृष्ण की जन्मभूमि ब्रिज मथुरा चलने के लिए कहा, लेकिन रानी अयोध्या जाना चाहती थी। राजा उनसे नाराज हो गए। उन्होंने रानी से कहा कि वह भगवान राम के बाल रूप की पूजा करना बंद कर दें और उनके साथ ब्रिज चली जाएं। लेकिन रानी अड़ी रहीं। जिसके बाद राजा ने कहा कि आप राम से प्रार्थना तो करती रहती हैं, लेकिन राम कभी भी हमारे सामने नहीं आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विपरीत, जिन्होंने दूसरे ही दिन राधा के साथ हमारे साथ नृत्य किया था। यदि आप अयोध्या जाने के लिए इतनी ही जिद्दी हैं तो जाइए, लेकिन तभी लौटिएगा जब आपके साथ राम का बाल रूप होगा। तभी मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति स्वीकार करूंगा। अब रानी ने भी प्रतिज्ञा की कि वह अयोध्या जाएंगी और राम के बाल रूप को लेकर ही लौटेंगी, अन्यथा वह अयोध्या की सरयू नदी में डूब जाएंगी। अब रानी ने महल छोड़ दिया और अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटिया बनाकर साधना आरंभ कर दी। इन्हीं दिनों संत शिरोमणि तुलसीदास भी अयोध्या में साधनारत थे। संत से आशीर्वाद पाकर रानी की आराधना दृढ़ से दृढ़तर होती गई, लेकिन रानी को कई महीनों तक राम राजा के दर्शन नहीं हुए। अंततः वह निराश होकर अपने प्राण त्यागने सरयू की मझधार में कूद पड़ी। यही जल की अतल गहराइयों में उन्हें राम राजा के दर्शन हुए। रानी ने उन्हें अपना मंतव्य बताया, मतलब आने का कारण बताया, और वो जल समाधि क्यों ले रही हैं ये कारण बताया। तो प्रभु श्री राम ने ओरछा चलना स्वीकार किया, परंतु उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहली कि यह यात्रा पैदल होगी, दूसरी कि यह यात्रा पुष्य नक्षत्र में होगी, तीसरी कि राम राजा की मूर्ति जिस जगह रखी जाएगी वहां से वह पुनः नहीं उठेगी। रानी ने राजा को संदेश भेज दिया कि वो राम राजा को लेकर ओरछा आ रही हैं। राजा मधुकर शाह ने राम राजा के विग्रह को स्थापित करने के लिए उस समय के अरबों रुपए की लागत लगाकर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किया। यह चतुर्भुज मंदिर आज भी वहां पर है दोस्तों। जब रानी ओरछा मंदिर पहुंची तो उन्होंने यह मूर्ति अपने महल की रसोई में रख दी। यह निश्चित हुआ कि शुभ मुहूर्त में मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में रखकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।
लेकिन राम के इस विग्रह ने चतुर्भुज जाने से मना कर दिया। कहते हैं कि राम यहाँ बाल रूप में आए और अपनी माँ का महल छोड़कर वह मंदिर में कैसे जा सकते थे। राम जी आज भी इस महल में विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि जब अयोध्या में इस्लामिक आक्रांताओं का आक्रमण हुआ था और मंदिर को तोड़ दिया गया था, तो साधु संतों ने भगवान राम के वास्तविक विग्रह को सरयू नदी में बालू के नीचे दबा दिया गया था। बाद में भगवान राम का यही वास्तविक विग्रह महारानी कुंवरी गणेश को गोद में प्रकट हुआ था और यही मूर्ति ओरछा के इस महल में भी स्थापित की गई है। अच्छा, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, चतुर्भुज मंदिर का जो निर्माण किया गया था भगवान राम की मूर्ति स्थापित करने के लिए, उसमें आजकल भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। और उस मंदिर का निर्माण भी ऐसे किया गया था कि राजा मधुकर शाह का जो शयन कक्ष था, वो जब सोकर उठें तो वो सीधा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकें। आज भी उनके शयन कक्ष से अगर कोई उठकर देखता है तो सामने उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। एक और ही बेहतरीन खूबसूरत चीज़ बताता हूँ दोस्तों आप लोगों को, जहाँ पर प्रभु श्री राम होंगे वहाँ पर हनुमान जी भी ज़रूर होंगे। तो ओरछा में भी हनुमान जी का मंदिर भी है और वो जो मंदिर हैं वो यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि 4-5 मंदिर हैं जो पूरे महल को घेरे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ओरछा के इस मंदिर में आते हैं। श्री हनुमान जी उन्हें यहाँ पर लेकर आते हैं। यहाँ पे वो अपने ऑफिस के सभी कामकाज निपटाते हैं और उसके बाद श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या ले जाते हैं। उनके जाने के समय ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है ना दोस्तों। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, ऐसी ही और जानकारियाँ दोस्तों मैं आप लोगों के पास लेकर आता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये चलचित्र बहुत पसंद आया होगा। जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा। मेरे सभी वीडियोस को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम।